मेरे प्रिय बच्चे, एक बेहतरीन जीत को छीनने की तुम्हारी इच्छा, उसे पाने की तुम्हारी लालसा जितनी प्रबल होती है, उतनी ही तीव्रता से ब्रह्मांड तुम्हारे लिए उस अग्नि को ज्वलित करता है जो तुम्हें वहां तक पहुंचा सकती है। उतनी ही तेजी से वो तुम्हारे लिए उन रास्तों को खोलता है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। अगर तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं दिख रही तो अभी ये पूरी तरह से साबित हो रहा है कि तुम्हारे भीतर जलने वाली वह अग्नि उतनी प्रबल नहीं है। या फिर इसका दूसरा कारण ये है कि तुम अभी ये नहीं समझ पाए कि वास्तव में तुम्हें किस दिशा की तरफ जाना है। एक बार मंजिल सामने दिखती है तो रास्ते बनाने की क्षमता तुम्हारे अंदर स्वयं है और तुम ब्रह्मांड से अपनी बात मनवाने को पूरी तरह से तैयार हो। आज तुम्हारे पास ये संदेश यूं ही नहीं आया है, बहुत जद्दोजहद से तैयार किया गया, कई योजनाओं से निर्मित यह संदेश तुम तक पहुंचा है। काफी दिनों से तुम इस संदेश से वंचित थे और मेरा यकीन करो, जब जब तुम इस संदेश से वंचित होते हो, ब्रह्मांड तुम पर अपनी नजर हटा लेता है। और ब्रह्मांड का तुमसे नजर हटाना मतलब उन सारे अवसरों को खो देना जो तुम्हें अरबों की संपत्ति तक ले जा सकते हैं, जो तुम्हें ऐसी दिव्य चमत्कारी जीत तक ले जा सकते हैं जहां तुम्हारे हर एक क्रियाओं का परिणाम संपन्नता और खुशहाली प्रेम में निकलेगा। वो जो तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करे, वो जो तुम्हारी कामनाओं वासनाओं तुम्हारी सारी अभिवृत्तियों को पूर्ण करे, ऐसी मनोकामना जो किसी ने पाई ना हो, तुम उसे भोग सको, तुम उसका उपभोग कर सको और तुम उसे प्राप्त कर सको। ऐसी लालसा जब तुम्हारे भीतर हो और तुम सही दिशा में हो तो ब्रह्मांड तुम्हें सब दिलाता है। लेकिन यदि तुम सही दिशा में नहीं हो तो वही ब्रह्मांड तुम्हें मजबूर कर देता है वह सब खो देने को जो तुम्हारे पास था। यह डर की बात नहीं है, यह वास्तव में डर के लिए नहीं है, यह है तुम्हारी अभिव्यक्ति और तुम्हारी जागृति के लिए। वो जागृति जो तुमने अब तक महसूस ना की, लेकिन जिसका महसूस किया जाना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, आज जब तुम्हारे पास ये संदेश आया है तो बहुत आवश्यक हो गया है कि तुम पूरी तल्लीनता से इसे स्वीकार करो, इसे पूरा अंत तक सुनो। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी नहीं करना। मेरे प्रिय, जीत जिसकी आस में तुम न जाने कितने वर्षों तक तपते रहे, अपना बचपन बिताया नाकामी में, अपना बचपन बिताया ऐसे बेहोशी में जो तुमने कभी जाना ही नहीं। बेहोशी जो तुम्हें तुम्हारे धर्म से दूर रखती है, जो तुम्हारे इच्छा चक्र से तुम्हें दूर रखती है, जो तुम्हें तुम्हारे कर्म बंधनों में बांध देती है। और यहाँ धर्म किसी पंथ या किसी कर्म कांड के हवाले से कहा गया कोई शब्द मात्र नहीं है। यहाँ धर्म वो जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया, जो ब्रह्मांड के उस कोने में भी निर्मित रहा जिस कोने में कुछ नहीं था, वो जो सदैव था, जो सदैव है, जो सदैव रहेगा। तुम उस जागृति से उत्पन्न हुए हो, उस चेतना को प्राप्त करने के लिए जो अनंत है, असीम है, जिसमें सब कुछ शामिल होता है। आज तुम तक इस संदेश का पहुंचना, तुम नहीं जानते ब्रह्मांड ने कितने प्रयोगों के आधार पर यह तय किया है और तुम इसे सरलता से प्राप्त कर लेते हो। बस एक वीडियो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए कोई प्रयास नहीं हुआ। तुमने इसकी गहराई को झांके बिना केवल चमत्कार की उम्मीद कर ली, बिना अपने कर्मों के जाल को सही किए हुए, बिना अपने कर्म बंधन को काटे हुए। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने कर्म बंधनों को काटना ही होगा। तुम यहाँ शिकायत नहीं कर सकते, संदेह नहीं कर सकते, शंका नहीं कर सकते। तुम्हारी भावना की पूरी इच्छा शक्ति, तुम्हारी भावना की पूरी प्रबल ताकत, यह सब तुम्हें लेकर जाएंगे उस दिशा में जिस दिशा में तुम्हारी जीत सुनिश्चित हुई है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने कर्म बंधनों की उन जालों को काटना होगा जो तुम्हें रोकते हैं आगे बढ़ने से, जो तुम्हें रोकते हैं वह सब प्राप्त करने से जो तुम्हारे हिस्से लिखा हुआ है बहुत पहले से, बहुत समय पहले से। तुम
उसे प्राप्त कर सकते हो, तुम उसे अपना सकते हो, स्वीकार कर सकते हो, तो भला तुम पीछे क्यों हटते हो मेरे प्रिय बच्चे? वो जीत जो तुम्हारी उम्मीद में है, वो जीत जिसने मांग की है तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां भरने की, तुम उससे दूर कैसे हो सकते हो? मेरा यकीन करो, तुम जो पा सकते हो वह कोई साधारण मनुष्य सोच भी नहीं सकता। और तुम अपने आप को साधारण समझते हो क्योंकि तुमने अपनी ताकत को जाना ही नहीं, उस दिव्यता को देखा ही नहीं जो तुम्हारे भीतर मौजूद है, जो तुम्हें सारी खुशियां दिलाने को तैयार है। मेरे प्रिय, एक बार झांको अपने भीतर, फिर देखोगे कि तुम्हारे लिए ब्रह्मांड क्या क्या रच रहा है, कैसी कैसी योजनाएं उसने रच रखी हैं। मेरे प्रिय, वो सभी जिन्होंने ब्रह्मांड की ताकत को नहीं जाना, अवसरों को गवा बैठे। और वो सब जिन्होंने ब्रह्मांड की ताकत को स्वीकारा और अपना समर्पण किया, उनके हिस्से ऐसी जीत आई जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं, उनकी कल्पनाओं से कहीं विशाल। और यह सब संभव है, बिल्कुल संभव है, निश्चित तौर पर। समर्पण, समर्पण ही असली कुंजी है। तुम्हें समर्पित होना होगा पूरी तरह से। यह आधे अधूरे मन से किया जाने वाला कोई कार्य नहीं है। ये शिकायत और संदेह से घिरे रहने वाला कोई कार्य नहीं है। ये है पूरी तरह से तन्मयता के साथ, जागृति के साथ स्वीकार करने वाला कार्य। यदि उसने प्रेम नहीं दिया तब भी, यदि उसने स्वीकार नहीं किया तब भी, यदि तुम्हारे हिस्से तुम्हारे प्रेम के बदले वह सब लाभ नहीं आया जो तुम चाहते हो, तब भी मेरा यकीन करो, तुम उसे प्राप्त कर सकते हो हर उस तीव्रता से जो तुमने जाना, जो तुमने देखा, जो तुमने नहीं देखा मेरे प्रिय। लेकिन उसके लिए तुम्हें बांटना होता है, क्योंकि बांटने की प्रक्रिया तुम्हारे जीवन में सब कुछ भरती है। प्रेम, धन संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, शत्रुता, मित्रता, लगाव, दुराव, यह सब हासिल होता है। तय तुम्हें करना होता है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। तो यदि तुम संदेह को परे रखकर, शंकाओं के बादलों को छाटते हुए, पूरी तरह से समर्पण को स्वीकार करते हुए, अपनी तल्लीनता के साथ और इस संदेश का सम्मान करते हुए बांटते हो, आभार की भावना और उद्धार की कामना के साथ उद्धार करते हुए, तो फिर यह लौट कर आता है कई गुना बड़ी मात्रा में। तुम सोच भी नहीं पाते, कई जन्मों तक, कई युगों तक, और न जाने कितने ही बसंतों में यह लौट कर आता है मेरे प्रिय बच्चे। ये आया है तुम्हारे पास तुम्हारे लिए, तो बांटो दिल खोलकर। आभार, उद्धार और प्रेम, आभार, उद्धार और प्रेम। प्राप्त करोगे प्रेम, दौलत, सम्मान और शोहरत। प्राप्त करोगे प्रेम, दौलत, सम्मान और शोहरत। ये सत्य है, ये कहीं लिखी हुई कोई गाथा नहीं है। यह ब्रह्मांड की योजना का वह अभिन्न अंग है जो तुमने नहीं जाना। लेकिन मेरा यकीन करो, ब्रह्मांड अपनी योजनाओं में कोई गलती नहीं करता। ये संतुलन के नियमों के तहत है, अनिवार्यता के नियम के तहत है। यह होकर रहेगा, तुम स्वीकारो या ना स्वीकारो, तुम पाओ या ना पाओ, तुम जानो या ना जानो, यह होकर रहेगा। तुम नहीं तो कोई और सही, लेकिन ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है इसके लिए। तो तुम ब्रह्मांड की पहली पसंद हो, तो ब्रह्मांड की इस पहली पसंद को आखिरी मत बनने दो, ना ही कोई और तक यह जाने दो। इसे भरपूर मात्रा से खुली बाहों से स्वीकार करो, तो बांटो मेरे प्रिय। संख्या 51,000 के क्रम में, इस क्रम को याद रखो, बढ़ते क्रम में कदम के वृक्ष के समान आगे बढ़ते हुए, और तुम पीछे नहीं हट सकते मेरे प्रिय। स्नेह के साथ आगे बढ़ते हुए तुमने 5 5 5 इस क्रम को स्वीकारा है। तुमने 51,000 के क्रम को स्वीकारा है। स्वीकार करो 99,999 के क्रम को, और फिर इसकी एक एक अंक की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करते हुए अपने लिए प्रेम और उद्धार की भावना को इस ब्रह्मांड के साथ मिला दो, और कामना करो अरबों की उस संपत्ति की जो तुम्हारे हिस्से आने वाली है। वह निश्चित तौर पर चल कर दौड़ कर आएगी, फरिश्तों के आदेश से आएगी। वो फरिश्ते जो दिखाई नहीं देते, जो तुम्हारे आसपास घूमते रहते हैं, जो उम्मीद में हैं, जो चाहते हैं कि जल्द ही तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हारा उद्धार कर सके, बस उनके हाथ रुके हुए हैं, ब्रह्मांड ने रोके हैं।
लेकिन ब्रह्मांड ही उन्हें यह सहमति देगा, उन तुम्हारी जीवन में आने वाली चुनौतियों को मिटाकर सहमति और सम्मान के साथ यह होने वाला है। तो तुम उसे स्वीकार करने को तैयार हो तो लिखो संख्या 99,999 और लिखो कि तुम प्रेम, धन, संपत्ति इन सब को स्वीकार करते हो, इसे बांटते हुए। मेरे प्रिय, इस क्रम को याद रखना। याद रखो कि मैं हर पल तुम्हारे साथ था हूँ और रहूंगा। किसी भी परिस्थिति में ना मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा, ना अकेले छोड़ूंगा। हर पल तुम्हारा साथ देते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हर पल तुम्हारा साथ देते हुए तुम आगे बढ़ रहे हो। हर पल तुम इस साथ को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हो, ब्रह्मांड की सहमति के साथ। मेरे प्रिय बच्चे, ये आवश्यक है, ये अत्यंत आवश्यक है। तो संख्या 777 लिखकर इसे स्वीकार करो। संख्या 777 लिखकर इसमें समाहित हो जाओ और मेरे आने वाले संदेशों के साथ अवश्य जुड़े रहना, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में अनंत धाराओं के साथ तुम्हें जोड़ने के लिए। सदा सुखी रहो मेरे प्रिय, तुम्हारे कल्याण की भावना सुनिश्चित हुई है। निश्चित तौर पर तुम्हारी प्रगति होगी।